बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। आईनी मामलात से मुतल्लिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB किया। 1985 में बाकायदा प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करके वकालत शुरू की। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मुख्तलिफ जमात के सिंडिकेट के रुकन रहे। बहावलपुर, मुल्तान और लाहौर बेंच में हज़ारों दीवानी मुकदमात के फैसले किए और 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के पहले सरबराह भी बने। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी थी। जजों का काम टक्कर बनवाना, किसी को रिस्वा करना या डांटना नहीं बल्कि इंसाफ देना है। परवेज़ रशीद ने कहा है कि सिर्फ 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया और इनका एतराज़ है कि आइन को ख़त्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। ताहम किसी दूसरे जज ने इनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और अपने काम को जारी रखना मुनासिब समझा है। उन्होंने कहा है कि इससे ये नतीजा निकलता है कि ना आइन को नुकसान पहुँचा, ना ही सुप्रीम कोर्ट को टुकड़ों में तकसीम किया गया। सिर्फ 2 लोगों की ही बात पर नहीं कह सकते कि कोई तहरीक चल जाएगी। लीगी रहनुमा का कहना था कि आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है, ये हमारा आइनी हक है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आइन की पैदावार हैं। क्या ये 2 जज हजरात ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुकदमे सुनेंगे जिसमें हमारे सामने सरकारी एहलकार मुंतखब नुमाइंदे हों और हम इनकी तस्दीक करें, रुस्वा करें, जेलों में भेजें और नाअहल करार दे दें? परवेज़ रशीद ने मजीद कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं कत्ल, ज़मीन पर कब्जे, शहरी से नाइंसाफ़ी का मुकदमा नहीं सुनूंगा। आला अदालत में बैठकर हर शहरी को इंसाफ देना आपका ज़िम्मा है। आपके ज़िम्मे ये काम नहीं है कि TV के टिकट बनवाने हैं। आज फ़लाँ को डांट दिया, फ़लाँ को रुस्वा किया, आप सिर्फ ये काम करना चाहते हैं। ताजिक वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अज़म का अयादा। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साहबजादा इमाम अली उबैदुल्ला रहीम ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों मालिक ने दोनों अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने की अज़म का अयादा किया। ISPR के इलामिये में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों पर भी इत्तफाक राय हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को भरपूर सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुसल्लह अफ़वाज ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। वज़ीर आला KP की मंशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सदारत इजलास में मंशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था कि मंशियात की लानत जमात तक पहुँच चुकी है, हम मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। मंशियात बिलखुसूस हीरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागज़ीर है। उन्होंने कहा है कि मंशियात की तैयारी और तरसील के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कार्रवाई के लिए महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम तश्कील दी जाए। मंशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना जरूरी है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाह किसी को तंग ना करें, हकीकी बुनियादों पर कार्रवाई करें। हुकूमत तावन फराहम करेगी। ज़ब्तशुदा मंशियात को तल्फ करना नागज़ीर और दोबारा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।